तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिनल नेटवर्क अडाप्टर ड्राइवर को। तो किस तरह हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट है, आज इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। तो जैसे ही डिवाइस मैनेजर को हम ओपन कर लेंगे तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है नेटवर्क अडाप्टर्स। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर अगर हम देखें तो रियल टेक पीसीआई है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने देखना है कि हमारी जो नेटवर्क अडाप्टर है वो किस कंपनी का मैन्युफैक्चर है। तो रियल टेक ड्राइवर है तो इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे, अगर इंटेल का है तो इंटेल की करेंगे, अगर किलर ड्राइवर्स है तो इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे, या ब्रॉडकॉम है तो इसको ओपन करेंगे। तो सिंपल इसके लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी हमारे पास। बेसिकली रियल टेक PCI FE है, ये गेमिंग इथरनेट फैमिली कंट्रोलर सॉफ्टवेयर है। इसका बेनिफिट हमें क्या होगा, हमारे जो कंप्यूटर की जो इंटरनेट की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी इसको इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं या विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों फाइल्स हैं। आपने अगर मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरी फ़ाइल है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। ये ऑटो इंस्टॉलर है। इसके ऊपर हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि डाउनलोड फाइल के ऊपर, तो जो हमारी फ़ाइल है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा देना है। तो कैप्चा यहाँ पर हमने टाइप करने के बाद जस्ट गो के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये ऑटो इंस्टॉलर है। जो भी हमारा PCI का जो ड्राइवर है, यानी कि नेटवर्क का जो ड्राइवर है, ये ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल कर देगी और ओरिजिनल ड्राइवर, अपडेटेड ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगी। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ही ये फाइल एक्सट्रैक्ट होगी तो हम इसको डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये फाइल जो है वो डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट होगी। तो इसके बाद हमने सिंपल इस बॉक्स को क्लोज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है और यहाँ पर इसको भी मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर अवेलेबल है। इसके ऊपर हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिंपल सा डायलॉग बॉक्स है, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन है। आपने जस्ट इसके ऊपर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है तो हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगी, यानी कि इसका जो प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिकली जो इसका जो प्रोसेस है ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा। आपने जस्ट नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली ही आपके जो PCI या रियल टेक का जो ड्राइवर है उसको फाइंड आउट करके इंस्टॉल करेगी। तो इसके बाद हमें इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा इसको हमने फिनिश करना है। इसको फिनिश करने के बाद ही हम अपने नेटवर्क अडाप्टर को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, वापस आना है अपने रियल टेक PCI पर और राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है और इसके बाद सबसे पहला काम जो हमने करना है पावर मैनेजमेंट, इसके टैब पर क्लिक करना है और इस टिक को हमने अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद एडवांस के टैब पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम एडवांस के टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मिनी बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब हमने एनर्जी एफिशिएंट इथरनेट के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि इसको हमने डिसेबल करना है। तो डिसेबल करने के बाद हमने सिंपली फाइंड आउट करना है रिसीव बुफर्स। तो ड्रॉप डाउन करेंगे या स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिसीव बुफर्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रिसीव बुफर्स की जो वैल्यू है वो 512 है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यही हमने सेट करनी है। और इसके बाद हमने स्पीड डुप्लेक्स जो है वो 100 फुल पर सेट करना है। 100 फुल पर सेट करने के बाद जैसे ही हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल जो ट्रांसमिट बुफर्स है इसको हमने सेलेक्ट करना है 1 to 8 पर। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 1 to 8 है, इसको 1 to 8 पर ही हमने सेट करना है, इसको चेंज नहीं करना। इसके बाद जो हमने सेटिंग करनी है वो वैक ऑन मैजिक है। वैक ऑन मैजिक के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको डिसेबल करेंगे। फिर हम वैक ऑन मैजिक पैकेट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको डिसेबल करेंगे और वूल एंड शट डाउन के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर 100 Mbps को हमने चेंज करना है नॉट स्पीड डाउन के ऊपर। तो इसके बाद ये तमाम सेटिंग करने के बाद अभी एक सेटिंग हम रिमेनिंग है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यानी कि पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड यहाँ पर हम अप स्क्रॉल करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे पावर सेविंग मोड, इसको हमने डिसेबल करना है। तो जैसे ही इसको डिसेबल करेंगे तो हमारे जो इंटरनेट की या नेटवर्क अडाप्टर की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी और हमारा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो ये ही तमाम सेटिंग थी। आप अगर ये कर लेते हैं तो आपके जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। ये तमाम सेटिंग करने के बाद आपने अपने PC को एक दफ़ा रीस्टार्ट ज़रूर करना है।